आप लोग पावर टिलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद निर्धारित कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा पावर टिलर खरीदना चाहिए। ये जो आप लोग हमारा पावर टिलर देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा पावर टिलर है। इसे खरीदे हुए हमें 6 माह हो चुके हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो पावर टिलर है इसकी क्या खासियत है, हम इसे क्यों खरीदे हुए हैं, और अगर आप लोग पावर टिलर खरीदने जा रहे हैं तो आप लोगों को कौन सा पावर टिलर खरीदना चाहिए। देखिए, हम सब्जियों की खेती करते हैं, इसके साथ साथ बागवानी करते हैं। बागवानी में जैसे हमारा केला है, नींबू है, बेर है, इत्यादि प्रकार की है। और आज हम यहाँ पर जो बरसाती प्याज की नर्सरी होती है उसको डालने जा रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर खेत की तैयारी किए हैं। तो हम खेतों में पावर टिलर चला रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में हम आप लोगों को वीडियो बना करके दे दें। तो चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि जो पावर टिलर है इसकी खासियत क्या है। इसका जो इंजन आता है यह 9 HP का है और यह पेट्रोल से चलता है। आप लोग इसका जो पेट्रोल टैंक देख रहे हैं यह 5 लीटर का आता है। और जब हम इसे अपने खेतों में गुड़ाई कर रहे होते हैं या जुताई कर रहे होते हैं तो लगभग 800 ml 1 घंटे में ये कंज्यूम करता है। और अगर हमें 1 एकड़ खेत की जुताई करनी होती है तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 2 लीटर में आप लोगों के 1 एकड़ की जो जुताई होती है यह हो जाती है। तो ऐसे में जो आपका लेबर की अपेक्षा यह काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसका फिल्टर सिस्टम दिया गया है और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। अगर हम आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को स्टैंड मिल जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक पहिया दिया गया था, जिसकी वजह से हमें जुताई करने में थोड़ा आसानी होती है। लेकिन हमें गहरी में जुताई करनी थी तो हम यहाँ पर उसको निकाल दिए हैं। ये जो पावर टिलर है यह रिकॉइल सिस्टम से स्टार्ट होता है। अब हम रिकॉइल सिस्टम वाला इस वजह से लिए हैं कि यह 4-5 हज़ार रुपये सस्ता पड़ता है। अगर आप लोग लगवाना चाहें तो इसे सेल्फ स्टार्ट सिस्टम भी यहाँ से लगवा सकते हैं। तो आप लोग बैटरी के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को वह भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर डबल फेंडर दिए गए हैं। ये जो डबल फेंडर होता है इसकी खासियत ये होती है कि जब आप लोग जुताई कर रहे होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के ऊपर जो धूल होती है यह नहीं आती है। तो आप लोगों को डबल फेंडर वाला पावर टिलर जरूर लेना चाहिए। अब इस पावर टिलर में 3 गियर दिए गए हैं। इसमें 2 गियर आप लोगों को सामने की तरफ देखने को मिलते हैं और इसमें एक रिवर्स गियर दिया गया है। यहाँ पर इसका एक्सीलरेटर दिया गया है। जब भी आप लोग जुताई कर रहे होते हैं तो यहीं से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका जो हैंडल है यह पूरी तरीके से एडजस्टेबल है। अगर आप लोग नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से घुमा करके नीचे भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो किसान होते हैं यह बहुउपयोग में लेकर के आते हैं। तो अगर आप लोगों को रीपर भी चलाना है तो यहाँ पर आप लोग रीपर का अटैचमेंट लगा करके चला सकते हैं। यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हिच दी गई है, जिसके जरिए अगर आप लोगों को इसमें ट्राली वगैरह भी चलाना है तो बड़े ही आसानी से आप लोग ट्राली चला सकते हैं। अब ये जो हमारा पावर टिलर है इसकी जो मुख्य खासियत होती है यह होती है गुड़ाई करना या जुताई करना। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो पूरी चौड़ाई है यह 5 फीट की आती है। और इसके जो ब्लेड हैं यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिए गए हैं। और यह जो रूटावेटर आता है यह 1+1 सिस्टम के साथ आता है। मतलब इसकी जो पूरी लंबाई है, चौड़ाई है, यह 5 फीट मिलती है। लेकिन अगर आप इसे 4 फीट में करना चाहते हैं, 3 फीट में करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। यहाँ से एक पिन निकालेंगे तो यह छोटा हो जाएगा। अब जब खेतों में आपको जुताई या गुड़ाई करनी होती है तो यहाँ पर इसका जो रूटावेटर सिस्टम है ये लगा दिया जाता है। जब आपको ट्राली या रीपर या अन्य कोई अटैचमेंट चलाना होता है जहाँ पर जुताई की आवश्यकता नहीं है या घर लेकर के आना जाना है तो इसको निकाल करके जो पहिए होते हैं ये लगा दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं सेंटर रोटरी पावर टिलर। इसका जो रूटावेटर होता है यह सेंटर में ही होता है। तो इतनी चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब चलिए हम अपने खेतों में इसकी जो जुताई होती है यह करके दिखाते हैं कि किस तरीके से यह जुताई कर रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम अपने प्याज की नर्सरी के लिए यहाँ पर खेत की तैयारी कर रहे हैं। खेत में हमारे सामान्य नमी है और ये जो नमी है यह जुताई के लिए परफेक्ट है। तो ऐसे में अगर हम लोग जितनी गहरी गुड़ाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक चीज़ कई किसानों को विश्वास नहीं होता है कि जो पावर टिलर होता है इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया होता है पीछे हिच में कि अगर आप लोग हिच को ऊपर नीचे करते हैं तो ऐसे में जो इसकी गहराई होती है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप लोग जुताई करते समय चाहते हैं कि इसका जो पूरा फाल है यह मिट्टी के अंदर चला जाए तो मिट्टी के अंदर भी चला जाता है। जो आपका फ्यूल का कंजम्पशन होता है यह थोड़ा सा घट और बढ़ जाता है, बस इतना ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर एक छोटा किसान है उसे चाहिए हमें कोई ऐसा पावर टिलर है जिसके जरिए हम लोग जुताई भी कर सकते हैं, गुड़ाई भी कर सकते हैं, तो उनके लिए यह बेस्ट रहेगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी जो चौड़ाई होती है यह 3 फीट के अंतर्गत होती है। तो ऐसे में सब्जियों के अंदर इसके जरिए आप लोग जो गुड़ाई का कार्य होता है ये
नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पावर टिलर के जरिए आप कई प्रकार के जो अटैचमेंट होते हैं लगा करके चला सकते हैं, जैसे रीपर चलाना हुआ, पीटीओ वाला जो हमारा पावर स्प्रेयर आता है उसको भी चला सकते हैं, ट्राली लगा सकते हैं, मेड बनाने वाला लगा सकते हैं, बेड बनाने वाला लगा सकते हैं, नाली बनाने वाला अटैचमेंट लगा सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के आपके अटैचमेंट होते हैं, लगभग 20-25 प्रकार के अटैचमेंट आते हैं, वह सभी प्रकार के अटैचमेंट लगा करके चला सकते हैं। क्योंकि ये जो पावर टिलर है ये 9 HP का पेट्रोल से चलने वाला है, तो ऐसे में इसमें पर्याप्त ताकत होती है हर अटैचमेंट को चलाने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से गुड़ाई कर रहा है। जितना आप लोग गहराई निर्धारित करना चाहते हैं उतनी गहराई में निर्धारित करके आप लोग आसानी से जो जुताई होती है इस कार्य को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को कौन सा पावर टिलर खरीदना चाहिए। देखिए, पावर टिलर मुख्यतः 2 प्रकार के आते हैं। एक तो सेंटर रोटरी सिस्टम के साथ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरा आता है बैक रोटरी सिस्टम के साथ, जिसमें पहिए लगे होते हैं और यह जो जुताई वाला सिस्टम होता है यह पीछे की तरफ लगा होता है। तो जो पीछे की तरफ लगा होता है उसकी जो चौड़ाई होती है जुताई की यह काफ़ी कम रहती है। ऐसे में वह सब्जियों के अंदर बड़े ही आराम से चला जाता है और वहाँ पर जो निराई या गुड़ाई का कार्य होता है वह कर सकता है। लेकिन जैसे अगर आप लोग बागवानी कर रहे हैं और फसलों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो वहाँ पर अगर आप लोगों को जुताई या निराई या गुड़ाई या नाली बेड बनाना है तो आप लोगों को जो सेंटर रोटरी सिस्टम वाला पावर टिलर आता है यह लेना चाहिए। अगर आप लोग जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्च है, टमाटर इत्यादि प्रकार की खेती करते हैं तो आप लोगों को छोटा वाला जो मिनी पावर टिलर आता है, पावर वीडर होता है, उसको खरीदना चाहिए। क्योंकि वो वाला जो पावर टिलर होता है वह 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट 2 फीट तक जुताई करता है। तो जैसी आप लोगों की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से जो है आप पावर टिलर खरीदेंगे तो उस काम को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आप लोगों को बताते चले कि जब हम केले की खेती करते हैं तो पहले के समय में जब हम पावर टिलर प्रयोग नहीं करते थे तो उस दौरान लेबर की सहायता से हम गुड़ाई करते थे। आज के लगभग 10 से 12 साल पहले की स्थिति में 6,000 रुपया एक बार 1 एकड़ की गुड़ाई का खर्चा हमारा आता था। लेकिन अब पावर टिलर की सहायता से हम जुताई का कार्य, गुड़ाई का कार्य करते हैं तो जो हमारे 1 एकड़ का खर्चा आता है लेबर के साथ अगर हम देखें तो लगभग 500 से 600 रुपये में पड़ जाता है। तो यह जो पावर टिलर है हमारी जो लागत होती है इसे काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है और जो काम होते हैं काफ़ी तेज़ी से हो जाते हैं। ये जो हमारा पावर टिलर है ये उन्नत किसान का है और हम यहाँ पर नंबर दिए हैं, अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और इसमें आप लोगों को 5,000 रुपया पहले देना पड़ता है और बाकी का पैसा जब आपके घर पे पावर टिलर आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, तब जा करके देना रहता है। यह जो हमारा पावर टिलर पड़ा था यह 65,000 रुपये का पड़ा था। तो अगर हम 9 HP के हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतर प्राइस में हमको मिल गया था। तो यहाँ पर हम नंबर दिए हैं, अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं।